تربیت پائی ہے اس نے باوفا کی گود میں، تربیت پائی ہے اس نے باوفا کی گود میں، اور جنت کی حرملا کے تیر کو ادنا کھلونا جان کر، حرملا کے تیر کو ادنا کھلونا جان کر، حرملا کے تیر کو ادنا کھلونا جان کر، کھیلتا ہے ہاشمی بچہ گوا کی گود میں، کھیلتا ہے ہاشمی بچہ گوا کی گود میں، اور تیر کی بارش میں ہنس کر دین کی تبلیغ کی، تیر کی بارش میں ہنس کر دین کی تبلیغ کی، ہے علیس غری گروہی انبیاء کی گود میں، ہے علیس غری گروہی انبیاء کی گود میں، اور پھیر کر رو رہی ہے رن میں دنیا فوج شام، پھیر کر رو رہی ہے اپن فوج شام، بے زباں کو درد ہے تیری ادا کی گود میں، بے زباں کو درد ہے تیری ادا کی گود میں، اور بول شہید تلوار سے اصغر کی تربت کھود کر، بول شہید تلوار سے اصغر کی تربت کھود کر، دفن کرتا ہوں اسے خاک شفا کی گود میں، دفن کرتا ہوں اسے خاک شفا کی گود میں، محمد والے مصطفیٰ فرمائے بسر ادب حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ابو زید عباس خان صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ محبت تشریف لائیں، بار دیگر سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زنگر ہے بہت۔
جی بھائی بس 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 صحیح ہے بن جا چلے ایسے نہیں نیچے کریں گے تو ایک تالیاں دی
पर बनी मैया का हमला हुआ, कभी जिक्र पर बनी अब्बास का हमला हुआ, कभी इस तस्करे पर जालिम और जाबिर हुकूमतों का हमला हुआ, कभी इस जिक्र पर ना हंजार और ना वकार, सालिम व फाजिर व जाहिल व काहिल, मुस्तबिद और मुफसिद फिल अर्ज़, इन लोगों ने हमला किया। और ये जिक्र इन तमाम चीज़ों को होता हुआ आज आया कि एक हमला और हो रहा है इस पर, जो सारी दुनिया में बना है, ये मुसीबत है कोरोना वायरस की। तो हम कहेंगे कि इतने बड़े बड़े जालिम जो दिखाई दे रहे थे, इस जिक्र को नहीं रोक पाए, तो जो चीज़ दिख नहीं रही है वो कैसे जिक्र हुसैन को रोक लेगी। फिर दिखाई देने वाले तलवार इसके खिलाफ, मैदा इसके खिलाफ, अफकार इसके खिलाफ, तमाम सल्तनतें इसके खिलाफ, सालिम इसके खिलाफ, जाबिर इसके खिलाफ, मुस्तबिद इसके खिलाफ, खुदरा इसके खिलाफ, न जाने कितना ज़्यादा इस पर खर्च किया गया, डॉलर पे खर्च किया गया, पाउंड पे खर्च किया गया। और आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ रियाल भी खर्च किया गया। जिस तरफ रियाल उस तरफ ख्याल, आजकल ये चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी ये जिक्र क्या कैसा जिक्र है कि आगे बढ़ता चला जा रहा है। कहीं से कोई रुकावट नहीं, कोई मानियत नहीं, कोई हिजाब नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई हैरानी नहीं, कहीं से कोई यहाँ पर यानी इतना हमला होने के बावजूद ये जिक्र अपने आप से आगे बढ़ते चला जा रहा है। माशाल्लाह ऐसे इलाके में मजलिस पढ़ रहा हूँ, बम्बई के माशाल्लाह जो आप हजरात दूर दूर बैठे हुए ऐसे हालात भी वाक़यात है, वरना आपसे ज़्यादा जोशीला मजमा कहीं पर देखा नहीं गया है। बिलखुसूस बम्बई और हैदराबाद का मजमा, इसकी मिसाल दी जाती है पूरी दुनिया में। लेकिन हालात और वाक़यात ऐसे हैं कि जितने भी हमारे सामने बैठे हुए हैं इन लोगों ने देखा है। और माशाल्लाह बरसात का भी मौसम है कि जब पानी और रहमत का नुज़ूल होता है, बारिश होती है, तो ये दरिया उफान पर आ जाता है। ये दरिया अपने से बाहर होता हुआ समंदर का पानी, दरिया का पानी, उस पर कितने ज़्यादा देखें आप, बीएमसी भी यहाँ परेशान रहती है। और न जाने अखबारात में क्या क्या होता है कि 8 महीना क्या करते रहे और क्या परेशानी हो रही है, और पानी यहाँ भी आ गया, पानी वहाँ भी चला गया। उसके लिए काफ़ी इंतजाम किया जाता है, गाड़ी भी आ जाती है, न जाने कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें रुकावट के लिए रख दी जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये पानी जब बहने लगता है, न पत्थर को देखता है, न झाड़ को देखता है, न पहाड़ को देखता है, न घरों को देखता है, न महलों को देखता है, न दौलत को देखता है, बल्कि अपना रास्ता बनाता हुआ जहाँ जाना होता है चला जाता है। इसी तरह से ये जिक्र हुसैन करबला के दरिया में ऐसा जारी और सारी है कि कितने हमले होते रहे, ये जिक्र अपना रास्ता बनाता हुआ जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचता रहे। कितनी आफत है, कितनी मुसीबत है, कितनी रुकावट है। ताज्जुब की बात है, न जाने क्या साजिश है जो चल रही है। ये तो बाद में बातें होगी कि वो चीज़ें जो गुनाह की हैं वो तो आम है, बाकायदा उसमें मदद भी की जा रही है, जिसके जरिए से बरकत होने वाली है, जिसके जरिए से रूहानियत मिलने वाली है, जिसके जरिए से इंसानियत को उरूज मिलने वाला है, जिसके जरिए से तरक्की मिलने वाली है, जिसके जरिए से तकवे में इजाफा होने वाला है, जिसके जरिए से रोज़ी में इजाफा होने वाला है, जो हमारे लिए बरकत है, जो हमारे लिए रहमत है, जो हमारे लिए तबर्रुक है, जो हमारे लिए इनायत है, जो हमारे लिए चाहत है, जो हमारे लिए मोहब्बत है, जो हमारे लिए गुर्बत है, जो हमारे लिए तहारत है, जो हमारे लिए नजाबत है, जो हमारे लिए शराफत है, जो हमारे लिए इल्म है, जो हमारे लिए फضل है, जो हमारे लिए करामत है। इसलिए कि ये फर्श अदा ऐसी चीज़ है, यकीन जानिए कि जहाँ पर ऐसी रोज़ी तकसीम होती हो कि जिससे इंसानियत को जिला मिले, जिससे रूहानियत को जिला मिले। ज़ाहिरी तौर पर आपको लग रहा है कि मुख्तसर से लोग सामने बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर कोई रुकावट तो नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर है वो, जिसके जरिए से जिक्र हो रहा है, उसने हो सकता है इजाज़त दिया हो कि इंसाने को, मजमे को दौलत और हुकूमत रोक रही है। ऐ जिब्राइल तुम चले जाओ, ऐ मीकाईल तुम चले जाओ, ऐ इज़राइल तुम चले जाओ, ऐ सरसाई तुम चले जाओ, ऐ राहील तुम चले जाओ, ऐ अहले फलक तुम चले जाओ, ऐ सारे मलक तुम चले। सलवात पे जा बता, हमारी ज़ाहिरी निगाह नहीं देख रही, यहाँ पर रूहानियत न जाने
बानियान हजरात को, बानी हजरात को माशाल्लाह बहुत बड़ा काम है कि ज़ाहिरी तौर पर यहाँ मजमा कम है, लेकिन सुनने के लिए बहुत से लोग बेताब हैं। यकीन जानिए यहाँ से मिंबर से जो हम बात पेश करेंगे हर लिहाज से उसको साबित करेंगे। हमारी जो बात होगी ये अक़लन, नक़लन, रिवायतन, दिरायतन, आयतन, तारीखन, एतबारन, मंतक़दन, मज़हबन, हर एतबार से और ज़ाहिरी मिसाल भी दे करके अक़ली तौर पर कि हमारी अक़ल क्या कहती है, फ़लसफ़ा क्या कहता है, हमारी मंतिक़ क्या कहती है, जो हम पेश कर रहे हैं आयत में है कि नहीं, जो हम पेश कर रहे हैं रिवायत में है कि नहीं, जो हम पेश कर रहे हैं अक़ल से साबित हो सकता है नहीं। और यकीन जानिए हमारे पास दुनिया एतराज़ नहीं कर सकती है। जो ये चौबे मुहर्रम के अय्याम आए हैं, 2 महीना आखिर जिक्र होगा, न जाने कितने बरसाती मेंढक हैं जो अपने अपने तालाब से निकल करके न जाने अजीबो-गरीब आवाज़ निकालते हैं। न जाने क्या क्या कहेंगे, लेकिन याद रखिए पहली मजलिस है, लिहाजा एतबार के लिए, भरोसे के लिए, तयक्कुन के लिए जुमला तक कर दिया जाता है। एक किताब देख रहा था कि हमारी कोई बात हवा में नहीं रहती है, बल्कि हर बात को साबित किया जा सकता है। हैदराबाद नगर में मैं वहाँ पर मजलिसें पढ़ रहा था, एक किताब हाथ लगी इत्तेफाक से अपने, आप ये समझिए कि जिस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ हो रहा है उस पर एक मुअज़्ज़मा में कलम उठाया, हालांकि वो अपनी नहीं है, शिया नहीं है, गैर कौम की, जर्मन की, अंग्रेज औरत है, उसने लफ्ज़े सुलझना पर कलम उठाया तो 2000 सफ़े पर लिख दिया कि सुलझना है क्या। बहुत आसानी से आपने सुन लिया, बहुत आसान। एक सलवार भेजा अल्लाह, हो सकता है उसका तर्जुमा आ जाए, लाहौर से तर्जुमा करने की कोशिश की जा रही है, बहुत बेहतरीन, बड़ी तहकीक करके उसने लफ्ज़ सुलझना पर तहकीक किया। तहकीक करने के बाद आखिर में अजीब जुमले इस्तेमाल किए हैं कि हमारी कोई बात हवा में नहीं रहती, बल्कि हर बात को तारीख से साबित किया जा सकता है, कुरान से साबित किया जा सकता है। वो मुअज़्ज़मा क्या कहती है आपको मालूम है? वो कहती है जो ये सुलझना निकाला जाता है, जो मौला हुसैन के घोड़े की शबीह है, उसके सिलसिले में कि मौला हुसैन को जो घोड़ा मिला था और तोहफ़तन हदियतन जो दिया गया था, रिसालत माम ने दिया था, फिर उन्होंने उसका शजरा गिनाया, बाकायदा तौर पर पेश किया है कि ये कहाँ से इसका हसब मिलता है, कहाँ से इसका नस्ब मिलता है, कहाँ से इसका शजरा मिलता है। वो मुअज़्ज़मा कहती है घोड़ा ऐसा वैसा नहीं था, बल्कि जनाब सुलेमान के अस्तबल से जाके इसका शजरा मिलता है। अब हमें एक जुमला आहिस्ता से कहते दीजिए, हम एक घोड़ा भी अगर निकालते हैं दुल्हन बना करके तो उसका शजरा मौजूद है। तुम्हारे खलीफा बना लिए, आपको पता है, न जाना को पता है, न खानदान को पता है। एक सलवार भेजा अल्लाह अकबर। बहरहाल ये जुमला उसने नहीं कहा, और आप बहुत दूर तक न जाइएगा, आपका ख्याल, आपका ज़हन मेरा जहाँ जाए, हम यहाँ पर तो उस पर पर्दा नहीं डाल सकते, रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अभी जो खलीफा बनाए चंद साल पहले, जिसको बगदादी का एक सलवार अल्लाह अकबर, इशारा काफी अभी बनाया है, अब तहकीक हो रही है। जब इतना नुकसान हो गया इस्लाम को, शरीयत पर उसने इतना हमला कर दिया, मुसलमानों पर इतना ज़्यादा हमला कर दिया, तो अब बाकायदा एक किताब इंशाअल्लाह शाये होने वाली है, बहुत ज़ख़ीम किताब ईरान से, उसको तहरीर की जा रही है। उसमें बाकायदा साबित किया है कि ये मुसलमान था ही नहीं, बल्कि इसराइल से आया था। और अभी पता लगाया जा रहा है कोई बाप है कि ऐसे ही, चूंकि ऐसे खबीसो पलीद का कोई शजरा नहीं होता है, कोई हसब नसब सलवार भेजा अल्लाह। लिहाजा जो ये जिक्र हो रहा है बाकायदा आयत के ज़रिए से, रिवायत के ज़रिए से, दिरायत के ज़रिए से, और इतना सब कुछ होने के बावजूद कि आप देखें पूरी दुनिया में खलबली, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में भयजानी परेशानी, इसलिए कि ये मुहर्रम और सफ़र जिस तरीके से हम बर्पा करते चले आए हैं, शहजादी के लिए आमद के लिए, करबला वालों की आमद के लिए एहतमाम करते चले आए, वो पूरी मंजिल पर नहीं पहुँच पा रहा, उस तरीके से नहीं पहुँच पा रहा। हालांकि एक हल्का सा ये वायरस है, ये वबा है जो देख नहीं पा रहे हैं, जो जिसके देखने के लिए बेचैनी है, तहरीक कर रहे हैं, लेकिन देखने में नहीं आ रहा, फिर भी पूरी दुनिया का हो वाला। न जाने कितने साइंसदान हैं परेशान, न जाने कितने डॉक्टर हैं कि अपने इल्म की हद को बयान करें। बहुत उछाला जा रहा है, यहाँ का डॉक्टर बहुत बड़ा है,
अमेरिका का डॉक्टर बहुत बड़ा है, लूट पाट मचाए हुए हैं लेकिन तहकीक नहीं कर पा रहे हैं क्या ये। बाकायदा अमीर होते चले जा रहे, हुकूमतें अमीर हो रही, डॉक्टर अमीर हो रहे हैं, और बेचारे ये जो बीच के लोग हैं इन पर हमला हो रहा है, इन पर ज़र्ब लगाई जा रही है। लेकिन 5 महीने से अभी कोई बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी ये नहीं कह पाया कि ये बीमारी है क्या, इसकी वैक्सीन निकलेगी तो कैसे निकलेगी। हंगामा है, उधम मचाए हुए हैं, हंगामा कर रहे हैं, इज़्तिराब और बेचैनी है, लेकिन सारी हदें सामने आ गई, साइंसदानों की हदें सामने आ गई, और उसके बाद जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं उनकी हद सामने आ गई जो बहुत उड़ने वाले थे। और हमारे नौजवान थोड़ा सा डरने भी लगे थे कि साइंसदान तो अब वहाँ पहुँच रहे हैं कि माशाअल्लाह ये खुदाई का दावा न कर दें, ये खाली के मुकाबले में आ रहे हैं, ये अल्लाह के मुकाबले में आ रहे हैं। अल्लाह ताला ने एक हल्का सा इशारा दे दिया, और ये भी याद रखिए ये अज़ाब नहीं है बल्कि ये जो चल रहा है ये बला है। अज़ाब एक झटके का नाम है, बला थोड़ी देर तक रहती है, उसके लिए दुआ की जाती है। अज़ाब आता है तो पूरा मंतिका गायब हो जाता है, पूरा इलाका गायब हो जाता है, पूरा शहर बना हो जाता है, बड़ी आफत आ जाती है, लाखों लोग चले जाते हैं। लेकिन बला को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाया जाता है, लोग तौबा करते चले जाते हैं, अल्लाह ताला बला को उठाता जाता है, लोग इस्तिग़फ़ार करते चले जाते हैं, अल्लाह ताला बला को उठाता जाता है। आप देख लें ये तारीखी एक हैसियत है, और जो है बहुत बड़ा गोया हमारे लिए चांद भी है, हमारे लिए मौका भी है कि इतनी बड़ी बला में भी हम मौजूद हैं, और अल्लाह ताला ने हिफाजत की है तो तौबा करके आगे बढ़ जाए, इस्तिग़फ़ार करके आगे बढ़ जाए। मोहलत मिली हुई है, अल्लाह ताला ने मौका दे रखा है। अभी तक साबित नहीं कर पाए कौन सा मरज, ये कैसी बीमारी है, ये कैसी वबा है। सिर्फ सारी दुनिया फड़फड़ा रही है, जितने अमीर लोग हैं, अमीर ममालिक, चाहे अमेरिका हो, लंदन हो, जापान हो, कनाडा हो, जर्मन हो, या उसके अलावा हो जहाँ पर बहुत पैसा पाया जाता है, ऐसे ही लोग ज़्यादा तबाही उठाने पर और बहुत परेशान। आए दिन कोई न कोई ख्याल अपना पेश करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने इशारा कर दिया कि देखो हल्की सी बला, हल्का सा वायरस है जो दुनिया अभी तक सही इसकी तस्वीर भी नहीं पेश कर पा रही। आप देखिए 5 महीने में कितनी तस्वीरें बदली है, पहले क्या दिखाते थे, उसके बाद कुछ और दिखाना शुरू कर दिया, उसके बाद जो गाइडलाइंस है या जो शरायत बयान किया, न जाने कितनी दफ़ा इसको चेंज किया, कितनी दफ़ा तब्दील किया, यानी इनको मालूम नहीं हो पा रहा है, इनको पता नहीं चल रहा है। और ये भी कह रहे हैं कि ये मरज़ दिखाई देने वाला नहीं है, तो हम कहेंगे कि जब एक ऐसी छोटी सी बला, एक ऐसा मरज़ जो दिखाई नहीं दे रहा है तो पूरी दुनिया हिल के रह गई है, तो ज़ुल्फ़िकार हैदरी आने वाली है जो दिखाई देगी, इमाम ज़माना आने वाले हैं जो दिखाई देने वाले हैं। दो चार कलिमात पेश करते हुए कि हमारा इमाम तशरीफ लाएगा। अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी ताकत अपने पास रखी हुई है। इमाम की ताकत, ज़ुल्फ़िकार हैदरी की ताकत, मेरा पूरा इलाका ही हैदरी है, और दूर बैठे लेकिन हैदरी लगा दी। सलवात भी याद अल्लाह अकबर। आप देखें कि ज़ुल्फ़िकार हैदरी जो दिखाई देने वाली है, जब वो चीज़ सामने आएगी तो ये कैसे मुकाबला कर पाएगी। जब नादीदनी चीज़ यानी जिसको देखा नहीं जा सकता है उसमें तहवाला है, उसमें परेशान है, और अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र करने वाले, करबला का गम मनाने वाले बड़े सुकून के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ, सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर ये लग रहा है कि वो मजमा नहीं मिल पा रहा है, ज़ाहिरी तौर पर ये लग रहा है कि वो एहतशाम नहीं हो पा रहा है, लेकिन शहजादी हमारे दिलों के हालात से वाकिफ़ है, करबला वाले हमारे दिलों के हालात से वाकिफ़ हैं। वो खूब जानते हैं कि इतने सालों से ये करते हुए चले आए हैं, अगर आज भी मौका होता तो ऐसे ही करते जैसे पहले से कर रहे हैं। इसलिए कि हमारी नीयतों को जानते हैं, हमारे इखलास को जानते हैं, हमारी मोहब्बतों को जानते हैं, हमारी विलायतों को जानते हैं, हमारी मुअद्दत से वाकिफ़ हैं कि कितना चाहने वाला है, कितना ज़्यादा हमें हुसैन में ये डूबा हुआ इंसान है कि ज़ाहिर तौर पर कुछ भी लगा दिया जाए, लेकिन जो गम मनाने का तरीका है मुख्तसर तौर पर सही वो गम होता रहेगा, उस तरह से मजलिस होती रहेगी, उस तरह से जिक्र होता रहेगा, उस तरह से अदादारी होती रहेगी। और यकीन जानिए कि ज़ाहिर तौर पर आपको लग रहा है कि इस वबा के ज़रिए से आप मुख्तसर तौर पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन यकीन जानिए न जाने कितने अंबिया हैं जिनको इजाज़त मिली हुई,
نہ جانے کتنے اولیاء ہیں جن کو اجازت ملی ہوئی ہے. اور فرش ادا کی عظمت میں اگر یہ جملہ کہہ دیا جائے تو انشاءاللہ یہ جملہ بیکار نہیں جائے گا کہ جس کو عرش الہی کہا جاتا ہے، عرش الہی سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے، بہت بلند چیز ہے کہ وہاں پر جب رسول اللہ کو بلایا تو وہاں پر رسالت مآب پہنچ رہے ہیں تو حکم ہو رہا ہے اے میرے حبیب نعلین کے ساتھ آ جاؤ، جوتیوں کے ساتھ آ جاؤ. یعنی عرش الہی پر جائیں تو اللہ تعالیٰ کہے کہ اپنے نعلین کے ساتھ آ جاؤ، لیکن جب فرش ادا پر آئے تو خود کہیں کہ میں ننگے پاؤں یہاں پر آیا ہوں. عرش الہی کہاں پر ہے؟ فرش ادا حسینی کا. اللہ اکبر، کتنی عظمت ہے فرش ادا حسینی کی، جو کہ آج پہلا دن ہے. لہذا یہ ظاہر کر دیا جائے کہ آیت کے ذریعے سے، روایت کے ذریعے سے، اور اس کو باقاعدہ عقلی طور پر بھی ثابت کیا جا سکتا ہے کہ آپ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی بلند جگہ آپ کو ملی ہوئی. یہ آپ کا نصیب ہے. النصیب یصیب ولو کان بین الجبلین. نصیب مل کے رہتا ہے چاہے دو پہاڑیوں کے درمیان کیوں نہ رہے. یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا نصیب ہے، یہ آپ کی قسمت ہے، یہ آپ کی حشمت ہے کہ آپ فخر کر سکتے ہیں کہ ایسی محبت کو ہمارے دلوں میں رکھا ہے. کربلا والوں کی محبت ہم کو ملی ہے، محرم کی محبت ہم کو ملی ہے، عزاداری کی محبت ہم کو ملی ہے کہ اللہ اکبر، اتنی عظمت والا رسول، اتنی شان و شوکت والا رسول کہ جس کے لیے اگر یہ مصرع پڑھ دیا جائے تو یقیناً پڑھا کہ بعد از خدا بزرگ تو ایک حصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو رسول اللہ کا درجہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا قصیدہ پڑھا ہے، اتنا قصیدہ پڑھا ہے کہ قرآن کے اور آپ کو پلٹتے جائیے، کہیں پر حبیب مل رہا ہے، کہیں پر طبیب مل رہا ہے، کہیں پر اللہ نے حبیب کہہ دیا ہے، کہیں پر طبیب کہہ دیا ہے، کہیں پر نصیب کہہ دیا ہے، کہیں پر طاہر کہہ دیا ہے، کہیں پر ماہر کہہ دیا ہے، کہیں پر رؤوف فرمایا ہے، کہیں پر اطہر فرمایا ہے، کہیں پر مطہر فرمایا ہے، کہیں پر رحمت فرمایا ہے، کہیں پر احمد فرمایا ہے، کہیں پر طیب فرمایا ہے، کہیں پر مہربان فرمایا ہے، کہیں پر نرمی اور لینت کے لیے اشارہ کیا ہے. یعنی اتنے القابات دینے کے بعد کہیں پر مزمل فرما دیا ہے، کہیں پر مدثر کر کے فرش ادا کی کیا عظمت ہے. چونکہ یہاں پر بہت سے لوگوں نے بڑے بڑے جو چوروں نے چوری کی ہے وہ بھی وعدے کر دیا جائے. کشف حقائق کا نام یہ فرش ادا ہے کہ بڑی بڑی چوریوں کو اجاگر کر دیا جاتا ہے کہ قرآن میں ایک ہی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جو قصیدہ پڑھا ہے، لیکن ایک قصیدہ تو پوری دنیا جھوم جھوم کے پڑھتی ہے، دوسرا قصیدہ کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ آپ کا ذہن پہنچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے دو قصیدہ پڑھا ہے دو سوروں میں. ایک جگہ میں فرمایا یا ایھا المزمل، آگے بڑھ کے دوسرے سورے میں فرمایا یا ایھا المدثر. مزمل کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے الفاظ دیے ہیں، طاہر فرمایا، اطہر فرمایا، مطہر فرمایا، حبیب فرمایا، وہیں پر فرمایا مزمل. مزمل یعنی کملی اوڑھنے والا رسول. تو اللہ تعالیٰ نے جب کملی اوڑھنے والا کہا تو آگے بڑھ کے چادر اوڑھنے والا بھی کہا. مدثر یعنی چادر اوڑھنے والا. تو یہ دنیا سیاست میں پڑھ کر کے کملی والا رسول جھوم جھوم کے کہتے ہیں، آخر چادر والا کیوں نہیں کہتے؟ تو ان کی سیاست ہے کہ کملی اڑھا کے دیکھیں گے تو تنہا رسول نظر آئیں گے، چادر اڑھا کے تو زہرا نظر آئیں گی، علی نظر آئیں گے، حسن نظر آئیں گے، حسین نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ یہ فرش ادا نہیں ہے، یہ کشف القنا ہے. چادر کو ہٹا دیتا ہے، پردوں کو ہٹا دیتا ہے، حقائق کو واضح کر دیا جاتا ہے. اس لیے کہ نہ جانے کتنا چیخ چلاہٹ ہوتی ہے، 10 دن میں سب بیکار کر دیا جاتا ہے. 100 سنار بھی ایک لوہار بھی، نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں. یہ گٹری لے کر کے چلنے والے سلوات بھی جہاں بنا. لہذا یہ کشف القنا کی جگہ یہاں پر حجابات کو ہٹا دیا جاتا، پردوں کو ہٹا دیا جاتا کہ اتنے احکامات کے باوجود، اتنی زیادہ فضیلت کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بلایا جہاں پر کسی کی پہنچ نہیں، ملک بھی جو بہت مقرب بارگاہ جس کو جبرائیل کہا جاتا ہے، وہ بھی ایک ہاتھ بجانے کے بعد یہ کہتے ہوئے نظر آئے لو تو انملتن فاضلن کو، اگر سرے انگشت میں آگے بڑھ جاؤ تو میرے بالوں پر جلا دیے جائیں. اللہ آپ نے بہت ماشاء اللہ ہمارے ایسے بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر مثال دی جائے تو انشاءاللہ
बात वादे हो जाएगी। हालांकि बम्बई आ गए और माशाल्लाह बम्बई में तरक्की बहुत पहले से, लेकिन जो गांव देहात से हैं, मसलन जलालपुर से आए हैं या माशाल्लाह उशहार के हैं और देहातों से माशाल्लाह नजर आ रहे हैं, अगर उनको मिसाल दी जाए और ये कहा जाए कि साहब बम्बई तो माशाल्लाह पहले से तरक्की है, लेकिन गांव देहात में अब तरक्की आई 25 साल 30 साल से 25-30 साल पहले गांव में 2-3 किलोमीटर आगे से बहुत मोटे मोटे तार जाते थे और मोटा मोटा खंभा वहाँ लिख दिया जाता डेंजर है, खतरा है, और बाकायदा एक आदमी की तस्वीर भी लगा दी जाती थी, गर्दन अलग, 2 हाथ टूटे हुए अलग, ढाल अलग, यानी एक इंसान का 3 हिस्सा बना के इशारा किया जाता था, इन तीनों के करीब न जाना, यही हाल ऐसा बात हो गया। एक और सवाल है, अल्लाह करीब न जाना, माशाल्लाह समझदार मजमा है कि आप देखें अभी भी चूंकि बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं है, लिहाजा उनके लिए तस्वीर बना दी जाती है, और जो कुछ लोग पढ़े हुए अंग्रेजी जानते हैं तो डेंजर लिख दिया जाता है, उर्दू जानते हैं तो खतरा लिख दिया जाता है। रसूलुल्लाह ने तो यही किया है, उठा के भी दिखाया है, कह के भी सुनाया है, और क्या सुन रहे हैं अल्लाह पर नहीं पढ़ना आता देख लो, यही अली है, अगर काबिल हो फाजिल हो तो सुन लो, बनगुन तो मौला, अगर आँख भी नहीं है तो मस करके देख लो, आँख करके फखिर फखिर लगा के लिहाजा वहाँ पर बड़ी दूर से आवाज आती है कि इस तार में करंट है, लाइट है, कि कोई करीब न जाने पाए। 25-30 साल पहले ये हालत थी, लेकिन माशाल्लाह जब लोग काबिल हुए, पढ़े लिखे हो गए, तो उन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े शहर वाले और काफ़ी लोग इस्तेफादा कर रहे हैं, लेकिन गांव के लोग, छोटे शहर के लोग फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो क्या किया जाए कि इससे सब फ़ायदा उठाने लगे। तो उन लोगों ने बैठ करके रिसर्च करने वालों ने कहा कि ये जो नंगा तार है, इसमें से कुछ तार ऐसा लिया जाए जो हल्का हो और इस पर प्लास्टिक सर्जरी कर दी जाए। अब जो प्लास्टिक सर्जरी कर दी तो बच्चा भी छुएगा नुकसान नहीं है, बड़ा भी छुएगा नुकसान नहीं है, और जब ऊपर से नंगा तार जाएगा तो सारे लोग डरते चले जाएंगे। मैं कहूँगा जिब्राइल आप तो मदीने में बार बार आते थे, कभी वही लेकर, कभी इल्हाम लेकर, कभी ताम लेकर, कभी कयाम लेकर, कभी कलाम लेकर, कभी पयाम लेकर, कभी सलाम लेकर, कभी वही लेकर, कभी इल्हाम लेकर, कभी झूला झुलाने, कभी हसन को खिलाने, कभी हुसैन को खिलाने हमेशा आके बैठते थे, रसूलुल्लाह की बारगाह में बैठते थे। लेकिन और यहाँ पर आप ही नहीं, सारे मक्के वाले आ रहे हैं, मदीने वाले आ रहे हैं, रसूलुल्लाह के करीब बैठ रहे हैं, और आज जब रसूलुल्लाह वहाँ पहुँच गए तो जिब्राइल भी ये कह के हट रहे हैं कि मेरी मजाल नहीं है, तो इशारा करेंगे कि अल्लाह ताला ने अब रसूल को बेपर्दा कर दिया, सारे हिजाबात हटा दिए हैं। मदीने में जब भेजा तो बशरी लिबास पहना के भेजा, मदीने वाले भी आए, मक्के वाले भी आए, जिब्राइल भी आके बैठे, लेकिन बलंदी में जब रसूलुल्लाह पहुँचे तो सारे हिजाबात हट गए। अब वही करंट है जो सलवार दे रहा जिब्राइल जैसा मलक भी ये कह के हट गया, लो तनाओ तो अगर मैं सरे कुछ भी आगे बढ़ जाऊं तो मेरे बालों पर जला दिए। पर चूंकि हकीम की आदत है कि जो चीज भी मैं छेड़ता हूँ तो उसको बरसी करते हुए अमली तौर पर अमली तौर पर साबित किया। अब एक जुमला जो नौजवानों के लिए, माशाल्लाह हमारे नौजवान बहुत तरक्की कर रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा डर भी रहे हैं कि ये साथ पढ़ाई इतनी तरक्की हो रही है, साइंसदान इतने तरक्की पर है कि अब तो माशाल्लाह खाली की मुकाबले में आ रहे हैं। हालांकि याद रखें जब ऐसा होने वाला होता है तो अल्लाह ताला एक झटका दे के बताता है कि मुझे और होता है, खाली को तुमको काबिलियत और सलाहियत मिली, तुम मुझे हो सकते हो, लेकिन खाली नहीं हो सकते, राजी के नहीं हो सकते, मुतकब्बिर नहीं हो सकते। हन्नानो मन्नानो दयानो सुबहानो रहमानो रहीमो करीमो फादिलो आमिलो कामिलो आमिलो हाकिमो मौला औला सलावत भेजा वो मेरा खालिक रहेगा, वो मेरा मालिक रहेगा। लिहाजा एक इशारा दे दिया। क्या इशारा दिया कि जब सारी चीजों को पार करते हुए इंतहा तक पहुंच गए, अब आगे मकाम नहीं है, इसलिए कि रसूलुल्लाह जा रहे हैं, पहला आसमान,
7वां आसमान भी पार कर गए। कहाँ पर पहुंच गए? मलाए आला पर पहुंच गए। मलाए आला से ऊपर गए, सिदरतुल मुंतहा पर पहुंच गए। सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़े, काबा कौसैन को पहुंच गए। काबा कौसैन को पहुंचे और अदना की मंजिल को पहुंच गए और अदना से ऊपर हुए, अर्श मुअल्ला पर पहुंच गए। जब अर्श मुअल्ला आया, अल्लाह ताला ने न पहले आसमान को फरमाया न दूसरे आसमान को फरमाया, आखिर यहाँ पर क्यों कह दिया, अरे मेरे हबीब नालैन के साथ आ जाओ, जूतियों के साथ आ जाओ। और जिब्राइल जैसा मलक पीछे हट चुका है, यानी एक इशारा दे दिया। नौजवानों को एक इशारा मिल रहा है कि देखो मेरा हबीब इतनी बुलंदी पर पहुंचा है कि अपने नालैन के साथ आया है, अपनी जूती के साथ आया है, इतनी ऊंचाई पर पहुंचा है कि अब साइंसदानों की फिक्रें कितनी ही बुलंद हो, रसूलुल्लाह के नालैन पाक के नीचे रहेगी, इनकी जूती से ऊपर नहीं जा सकती। तो पहले रसूल की जूती का मुकाबला करो, फिर रसूल का मुकाबला करो। उसका सर जैसे होता था तो हमें पढ़ने न देता, एक साथ इसका एहसास है बार बार। लेकिन याद रखें, बहरहाल ऐसे मकाम पर जहाँ पर अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया, जनाब मूसा को हुकूमत फ़ख़्लअ नअलैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस है, तो ऐ मूसा अपनी जूती को उतार दो, इसलिए कि तुम पाक वादी में चल रहे हो। लेकिन अपने हबीब से कह रहा है अल्लाह, ऐ मेरे हबीब अपनी नालैन के साथ आ जाओ, अपनी जूतियों के साथ। अच्छा माशाअल्लाह, एक बात यहाँ पर आ गई है तो भी अर्ज कर दिया जाए, इसलिए कि बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है अर्श मुअल्ला के बारे में। बिलखुसूस हमारे जो हम्बली हजरात हैं जिनसे वहाबियत निकली है, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी किताबें खपा दिया है इस पर कि अर्श मुअल्ला बना क्यों, वहाँ कुर्सी क्यों रखी गई है। तो उस पर किसी ने ये कह दिया कि अल्लाह बड़ा जसीम है, अल्लाह बड़ा रहीम है। और एक बाकायदा मुल्ला जी से पूछा गया बगदाद की मस्जिद में कि अल्लाह अर्श पर बैठता है कुर्सी पर, तो कैसे नीचे उतर के आता है? तो बाकायदा वो मिंबर से नीचे उतरे कि ऐसे खुदा उतरता है, मान होता है। पर हम्बलियों की मोटी मोटी किताबें हैं, सिर्फ मैं इशारा करूँगा उसी से जमानत निकली वहाबियों की, इब्न क़य्यिम हो या और कोई हो, ये बड़ी बड़ी किताबें अल्लाह ताला के बारे में। हमारे पास पाक मुनज़्ज़ह है अल्लाह, न जसीम है, न नहीम है, न ज़ाहिर तौर पर हाथ है, न पाँव है, इसलिए कि हमने अल्लाह ताला को अपने मौला से लिया है, इमामों से लिया। जैसा उन्होंने तौहीद को बताया है हम वैसा मानते हैं, हमने रावियों से नहीं लिया है, हमने बड़ी बड़ी किताबों से नहीं लिया है, हमने बड़ी बड़ी सही किताबों से नहीं लिया है, अपने नबी से लिया है, अपने अली से लिया है, अपने हसन से लिया है, अपने हुसैन से लिया है, अहले बैत से लिया है। लिहाजा हमारे पास पाक मुनज़्ज़ह है खुदा इन तमाम बातों से। तो अर्श इलाही को ऐसे बता दिया कि ऐसे कुर्सी है और वहाँ खुदा जुमेरात के दिन बैठता है, आंखें इतनी बड़ी बड़ी है और पाँव इतने बड़े बड़े हैं, हाथ इतने बड़े बड़े हैं। और कुरान की आयत हालिम तलाते कि खुदा पूछेगा क्या तेरा पेट भर गया जानूम से? तो जानूम कहेगी हालिम मजीद, नहीं अभी और ज़रूरत है, अभी और ज़रूरत है। पर अब ये बहुत बड़ी बड़ी किताबों में ये दर्ज है, हमारे पास ये नहीं। अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों से मुनज़्ज़ह है, इन तमाम चीज़ों से पाक है। वो एक नूर है, एक कुदरत है, एक कुदरत मुतलक़ा है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुआदला नहीं है, कोई शरीक नहीं है, कोई सहीब नहीं है, कोई मसावी नहीं है, कोई मुकाबिल नहीं है, कोई नींद नहीं है, कोई जिंद उसके मुकाबिल में कोई नहीं आ सकता। उसका नित और जिद लाना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि वो तमाम चीज़ों से मुनज़्ज़ह है। लिहाजा हमारे पास ये है कि अल्लाह ताला ने आखिर वहाँ पर बुलाने के बाद ये जुमला क्यों फरमाया? इसलिए कि खुदा हमारी सरिश से आगा है, हमारी फितरत से आगा है, हमारी अस्ल और नस्ल से आगा है कि एक ज़माना आएगा कि ये बड़े बड़े जो मुल्ला हैं ये कहेंगे कि वो तो जिस्मानी मेराज नहीं थी, रूहानी मेराज थी। रसूलुल्लाह जिस्म के साथ नहीं गए, माशाअल्लाह इशारा काफी है, आपका दिल पहुंच रहा है। लिहाजा अल्लाह ताला ने एक इशारा दे दिया, पहले आसमान पर नहीं कहा कि अपनी नालैन के साथ आ जाओ, दूसरे आसमान पर नहीं कहा कि नालैन के साथ आ जाओ, तीसरे आसमान पर नहीं फरमाया नालैन के साथ आ जाओ। जब इंतहा तक पहुंचा दिया तब कहा कि अपने नालैन के साथ आ जाओ, अपनी जूतियों के साथ आ जाओ। आखिर वजह क्या है? इसलिए कि अल्लाह को इशारा
जा रही है माशाल्लाह। समझदार अल्लाह जितना भी हमारे सामने जो भी बैठे माशाल्लाह, यहाँ इशारात नहीं समझेंगे तो कहाँ समझेंगे, यहाँ के आयात नहीं समझे तो कहाँ समझेंगे। इतना मजलिसों को सुनाया जाता है, आपको इतना रिवायतों को सुनाया जाता है कि अगर मिंबर से एक जुमला कह दूं कि जो 10 साल तक हम लोग कोमोलजत में पढ़ते हैं उसको 1 घंटे में उदेर में चले जाते हैं। एक साल बाद भेजे आप अगर आप जोड़े बैठ करके कि 1 घंटे में कितना इल्म मिल जाता है, कितना कमाल मिल जाता है, कितनी मंतकी बातें होती हैं, कितनी फलसफी बातें होती है। इसलिए कि यहाँ कश्फुल क़िना का नाम है, ये फर्श अदा नहीं है, पर्दे हटा दिए जाते हैं। यहाँ पर दिलों पर जो मोहर लगे हुए हैं उसको हटा दिया जाता है, हकीकत को समझाया जाता है। हकीकत तौहीद क्या है, हकीकत रिसालत क्या है। तो अल्लाह ताला ने ये जुमला क्यों फरमाया, ऐ मेरे हबीब नालैन के साथ आ जा, जो भी जुमला याद रहता कि वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर सारे फदाइल का खातिमा है तो वहाँ जूती पहन के जा रहे हैं और फर्श अदा पर आ रहे हैं तो खुद कह रहे हैं कि मैं जूती उतार के आता हूँ। अल्लाह की बात यहाँ से निकली है तो आखिर वजह क्या है कि अल्लाह ताला ने वहाँ पर फरमा दिया क्या है मेरे हबीब नालैन के साथ है। पहली बात तो ये कि बातें मैं कर दूँ कि अर्श की जो तफसीर खैरों ने किया है और जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास है दोनों में फर्क महसूस कर लीजिए। खैरों ने क्या बताया है कि अर्श बहुत बुलंदी का नाम है, वहाँ पर एक कुर्सी रखी हुई है जहाँ पर माशाअल्लाह खुदा आके बैठता है और पूरी उसकी जसामत, पूरी उसकी लहीनियत, पूरा उसका जुस्सा बताया गया है। कितना बड़ा है, आँख कितनी बड़ी है, हाथ कितने बड़े हैं, पाँव कितने बड़े हैं, ये सारी बातें हैं। लेकिन हमारे पास अर्श क्या है, इसलिए कि 2 चीज़ में अभी भी मुसलमान परेशान है। एक ये कि खाने काबा में जब अल्लाह को आना नहीं था तो अपना मकान बनाया क्यों, और अर्श पर जब बैठना नहीं था तो कुर्सी लगाई क्यों। आज दोनों जवाब दे के जा रहा हुआ है बयान में कि अर्श मुअल्ला इसलिए बनाया था कि खुदा को नहीं बैठना था बल्कि अपने हबीब की नालैन को अर्श पर रखना था, और खाने काबा इसलिए अपना मकान बनाया कि खुदा को आगे नहीं लेना था, 13 रजब को अली को उतारना था। काबा अली के लिए बनाया है, अर्श नालैन पाक के लिए बनाया। एक सवाल है लिहाजा यहाँ पर इस बात की तरफ इशारा कर दिया जाए कि ये एतराज करने वाले की रूहानी मेराज थी, जिस्मानी मेराज थी, बहस कर रहे हैं। अभी मैं कहूँगा ये बताइए कि रसूल खुदा रहने वाले कहा कि इसलिए जिनका जिक्र हो रहा है ज़ाहिरी तौर पर ये ज़मीन पर, चाहे मौला हुसैन हो, करबला वाले हो, सब नूरानी मखलूक, सब आसमान और जन्नत में रहने वाले हैं, वहाँ से आए हैं तो वहाँ से आने पर ताज्जुब होना चाहिए, यहाँ से जाने पर नहीं। मसलन बहुत से लोग बॉम्बे में आके बसे हुए हैं, हम आके ताज्जुब करें कि साहब आप लोग अपने गांव देहात में नजर आते हैं, कहेंगे साहब इस पर ताज्जुब कि हमारा मकाम वही है, बॉम्बे में तो कमाने के लिए आ गए हैं, वक्ती तौर पर आ गए हैं, हमारा महल फला जगह है। तो रसूलुल्लाह का असली मकाम तो वहीं पर है, दुनिया में आए थे तो ताज्जुब करना चाहिए था कि बद्दू अरबों में क्यों आ गए, जाहिल अरबों में क्यों आ गए, इन जो ऐसे लोगों में क्यों आ गए जो जानते ही नहीं है कि खुदा क्या है, हकीकत खुदा क्या है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो पलीद हैं, नाअंजान हैं, जाहिल हैं, मुशरिक हैं, मुल्हिद हैं, मुफसिद हैं, यहूदी हैं, मजूसी हैं, काफिर हैं, कुछ नहीं जानने वाले हैं, जिंदीक हैं, मुनाफिक, उनके दरमियान में रसूलुल्लाह आए हैं। तो वहाँ पर आने पर ताज्जुब होना चाहिए, जाने पर नहीं। वो तो असली मकाम है, माशाअल्लाह मैसेज पहुँच रहा है। अच्छा दूसरे ये कि ठीक है आपको ताज्जुब हो रहा है कि इतनी जल्दी कैसे पहुंच सकते, हम ये कहेंगे अभी आपने कुर्बानी दी है और माशाल्लाह इतनी परेशानी को बावजूद भी 5000 साल से कुर्बानी की सुन्नत अदा की जा रही है, सारे लोग परेशान होते हैं माशाल्लाह। अगर आप ऊंचाहार के हैं तो बकरा लेने क्या इलाहाबाद जाएंगे, नहीं जाके मुस्तफाबाद से ले लेंगे या जाकर के करारी से ले लेंगे, करीब में जो है पता चला करारी है, भरवारी है, या आप जो है नसीराबाद है, या आप जो है कुर्बानी देंगे तो बहुत दूर नहीं जाएंगे, करीब से जाने के साथ सुन्नत अदा करना है। तो ये बताइए कि जो सुन्नत अदा कर रहे हैं आप, वो क्या चीज़ की सुन्नत है? का साहब आपको इतना भी नहीं याद है, जनाब इब्राहिम की सुन्नत है, इस्माइल की सुन्नत है, अपने बेटे को ज़िबा करना चाह रहे थे। हमने कहा बताइए जब बेटे को ज़िबा करना चाह रहे थे तो क्या बकरा जो आया था क्या बुलून से आ गया था, भांडू से आ गया था, चिंच पोकली से आ गया?
से आ गया था या पता चला कि पूरी वली से आ गया था? कहा साहब इतना भी नहीं मालूम है। अरे बकरा जहाँ से आया था उस पर तो एक मोटी सी झिल्म लिखी गई है, बाकायदा इस पर वहाबियों के बड़े बड़े मुल्लाओं ने मोटी मोटी किताबें लिखी हैं कि जन्नत में एक पूरा शहर था, वहाँ पर बकरा जो पाला गया था उसके लिए सोने की तश्तरी बनाई गई थी और उसके लिए ऐसे बागान बनाए गए थे, उनकी खिदमत के लिए फला मलक को लगाया गया था। वो बकरा बहुत मोटा ताजा था और बहुत भारी भरकम था, इसलिए ऐसा होना चाहिए कि बकरा जितना तगड़ा मजबूत होगा, जिसने कुर्बानी दी है पीठ पर बैठा करके बड़ी तेजी से पूरे से रास्ते गुजर जाएगा। लिहाजा नाकिस नहीं होना चाहिए, ऐबी नहीं होना चाहिए, तुम कटा नहीं होना चाहिए। कल ये सब है ना माशाअल्लाह, आप लोग उधर में पढ़ते हैं। ताज्जुब की बात है, एक बकरा जो शिफाअत करने वाला है, अगर वो ऐबी हो जाए तो उसको आप नहीं लेना चाहते, तो हमारा रसूल जो अंबिया की शिफाअत करने वाला है, आदम की शिफाअत करने वाला है, लोग वो कैसे ऐबी हो सकता? अल्लाह इशारे काफी है, ये झरोके हैं, एक एक इशारा है। अगर गुफ्तगू किया जाए तो माशाअल्लाह बड़ी देर लग सकती है। तो ये बताइए कि 5000 साल पुरानी सुन्नत आप याद कर रहे हैं, किसकी सुन्नत है? कहेंगे साहब आसमान से बकरा आया था। हमने कहा ये बताइए बकरा जो आया था कितनी देर में आया था? कहा साहब आंखों को पट्टी बांध लिया था और अपने हाथ को इस तरह से फिराना चाह रहे थे कि एक हरकत में 1 सेकंड मान ले या 2 सेकंड मान ले, इसलिए कि बकरा को ये मुस्तहब बना दिया कि बड़ी सुरात के साथ हलाल करना चाहिए, बहुत देर तक नहीं, ज्यादा ज्यादा 2 सेकंड 3 सेकंड बिस्मिल्लाह बिल्लाह अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह बिल्लाह अल्लाह। कितनी देर लगी? 2 सेकंड लगा, 3 सेकंड लगा, लेकिन 3 सेकंड के बाद जो पट्टी खोली क्या देखा कि जनाब इस्माइल खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं और बकरा दिमा हुआ है। कहा साहब आपको मालूम नहीं है, आसमान से जन्नत से आया था लेकिन 1 सेकंड में आ गया था। ताज्जुब की बात है, तुम्हारा ईमान बकरे का तो है, एक जानवर सेकंड में आ जाए तो मान लोगे, एक नूर जो वहां का रहने वाला 1 सेकंड में चला जाए तो ताज्जुब रूहानी में रहती या जिस्मानी में। अल्लाह भेजा अल्लाह अकबर। लिहाजा जो अमर कहा कि आए मेरे हबीब नालैन के साथ आ जाओ, इसमें मंतिक, इसमें फलसफा। आज की गुफ्तगू हमारी है कि हमारी हर बात मंतिकी, हमारी हर बात फलसफी, फलसफा के तहत हर चीज़ को इंशाल्लाह आप देखेंगे। मेरा मौजूद जो दिया गया है खास, उसकी तरफ भी इंशाल्लाह आयत और रिवायत के जरिए से बात आएगी। लेकिन मिंबर पर मैं बैठा हूँ बातें कर रहा हूँ, एक एक बात को मैं कुरान से साबित करूँगा। हर बात को हमारे पास अलम निकाला जाता है, कुरान में कहा, ताज़िया निकाला जाता है, कुरान में कहा, मातम किया जाता है, कुरान में कहा, फर्श अदा पर बैठते हैं, कुरान में आयत कहा। अल्लाह अकबर, याद दिलाइएगा, बहुत सी आयत है। हम संवेदानी करते हैं, कुरान में कहा लिखा हुआ, आंसू बहाते हैं, कुरान में कहा लिखा गया, तस्बीहात निकालते हैं, मुशब्बे कुरान में कहा पर है कि मुशब्बा और तस्बीह यहाँ पर पेश की जाए, मुशाबे चीजों को पेश किया, पूरा मौजूद है। कुरान को सही तरीके से तो पढ़े, कुरान को तर्जुमे के साथ तो पढ़े, कुरान को तहकीक के साथ तो पढ़े। पर आज यहाँ पर मैं जिक्र रोक रहा हूँ, सूरह इब्राहिम की आयत पेश नजर है, चूंकि इस पर हमको अल्हम्दुलिल्लाह सूरह इब्राहिम की 3 आयतों में हमको शजरे तैयबा, शजरे खबीसा यानी औलाद रसूल, औलाद फातिमा, औलाद मासूमीन से कितनी बरकत हुई और उनके नाम क्या हैं, और उनके मुकाबले में जो शजरे खबीसा है उनसे कितनी नहूसत हुई। इंशाल्लाह ये दोनों जिक्र एक साथ भेजा शजरे तैयबा यानी औलाद रसूल, औलाद फातिमा ज़हरा, औलाद चाहता मासूमीन, इनकी तो हालांकि 10 मजलिस में हो नहीं पाएगा, हमको इकरार है, लेकिन पहला इशारा किया जाएगा। बहुत से झरोके और बहुत से तफसीलात के साथ इन बातों को पेश किया जाएगा। तो अपनी किस्मतों पर नाज करें और इस बात पर फख्र करें कि कितनी बड़ी चीज़ आपको मिली। जहाँ से शुरू किया था ये फर्श अदा, यकीन जानिए आप कि कितनी बड़ी चीज़ आपको मिली हुई है, आपको एहसास है। आज हिंदुस्तान में चूँकि बादशाहत नहीं, हालांकि बादशाहत की कोशिश की जा रही है, अल्लाह भेजा कोशिश की जा रही है, एक जगह पैसा जमा किया जा रहा है ताकि बाद में कभी न कभी ऐलान किया जाए। हालांकि इतनी बड़ी हिम्मत पड़ेगी, इतनी बड़ी जसारत कर नहीं पाएंगे, लेकिन एक कोशिश हो रही है। तो बादशाहत तो है नहीं, जब बादशाहत नहीं है तो वोट देने वाले कौन है? आप ही लोग हैं। यानी आप जिसको चाहे वोट दे करके वज़ीर आज़म बना दें, आप जिसको चाहे वज़ीर आज़म बना दें, आपकी ये तो हाथ है ना। और जब चाहे कुर्सी से नीचे ला दें,
اس لیے کہ جب آپ ووٹ اپنا کھینچ لیں گے نہیں دیں گے تو وزیر اعظم نہیں بنے گا، وزیر اعلیٰ نہیں بنے گا. آپ نے وزیر اعلیٰ بنایا تو بن گیا، مثال ہے اپنی طور پر. اور زیادہ آگے تک نہ جائیے گا، آپ جس کو چاہتے ہیں وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے. لیکن اتنا بڑا مجمع جو سامنے ہمارے بیٹھا ہوا ہے، جس کو آپ نے خود وزیر اعلیٰ بنایا ہے، اگر یہیں پر بیٹھے بیٹھے فون آپ کے پاس آ جائے کہ وزیر اعلیٰ نے آپ کو بلایا ہے، ان کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے یا ان کے ساتھ آدھا گھنٹہ بیٹھنا ہے، جن کو آپ نے خود بنایا ہے، اگر آدھا گھنٹے کے لیے بلاتے تو آپ چاہیں گے بعد میں 10 جگہ فون کر کے بلائیے ارے میرا نصیب ہے، میری قسمت وزیر اعلیٰ نے بنایا ہے، کل ٹی وی پہ دیکھنا میں بغل میں بیٹھا رہوں گا 2 کوڑی کا وزیر اعلیٰ جس کو آپ نے بنایا، جب چاہے بنا دے جب چاہے گرا دے. اگر وہ اپنی بغل میں بیٹھا لیتے اتنا فخر ہے. جو فخر کائنات ہے آگے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، کئی رسول بیٹھے ہیں، کئی علی بیٹھے ہیں، کئی فاطمہ بیٹھی ہے، کئی کربلا والے بیٹھے ہیں. کس کے بغل میں آپ بیٹھے ہیں؟ اللہ اکبر. مذاق نہیں ہے، آپ کا نصیب ہے، آپ کی قسمت ہے. یقین جانیے جیسا کہ عرض کیا ہے کہ دیکھنے میں لگ رہا ہے اور بس یقیناً ذاکرین کو احساس ہو رہا ہے، لیکن ہماری نگاہیں دیکھ نہیں پا رہی ہیں کہ کتنی روحیں ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہیں، کتنے اجنہ ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہیں. کیونکہ میں نے ایک سفر کیا تھا باقاعدہ تحقیق کرنے کے لیے چھوٹی روایتوں میں اور تاریخ میں. یہ جملہ میں نے کئی دفعہ پڑھا تھا، لہٰذا تحقیق کرنے کے لیے میں وہاں بھی پہنچا جہاں پر یہ بات حقیقت میں ثابت ہوئی. اور ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات نے یوٹیوب پر دیکھا بھی ہمارا یہ 17-18 منٹ کا یہ ویڈیو وائرل ہوا تھا. مدینے سے قریب 17 کلومیٹر کے فاصلے پر اتحاد. جب ہم مدینے گئے تو وہاں پتہ چلا کہ قوم اجنہ کی وادی وہیں پر رہتی، اس کی پہچان بتائی گئی ہم کو. کہا کہ جب آپ اس وادی میں جائیں گے تو آپ کی گاڑی سے ڈرائیور ہٹ جائے گا لیکن گاڑی چلتی رہے گی. آپ پانی رکھ دیں گے تو لگے گا جیسے زمین ہل رہی ہے اور پانی کوئی جو ہے گرا رہا ہے. آپ چلیں گے آگے تو پتہ چلے گا تو پیچھے کھسک رہے ہیں. بہرحال جب وہاں گئے تو پتہ چلا کہ زعفر چین کی وادی وہیں پر ہے. سنبھال کے دیکھا الحمدللہ. حقیر کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت دے رکھا کہ بہت سی باتیں میں نے دیکھی ہے، میں وہ پیش کروں گا انشاءاللہ. ایران میں، عراق میں، مشہد میں بہت سی چیزیں قریب سے جا کر کے دیکھا ہے اور الحمدللہ ہندوستان کے مختلف جگہوں پر میں بیان کرتا ہوں. جگہ جگہ حیدرآباد تک میں بھی کافی بیان کیا ہے اور بہت سی جگہوں پر یہاں تک کہ مدینے کے مجلس میں وہاں بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ سب چیزیں صرف آیتاً روایتاً نہیں بلکہ آنکھوں سے دیکھا ہے. اور یقین جانیے کہ باقاعدہ آیت اللہ بہجت صاحب فرماتے ہیں کہ زعفر چین ان کے خاندان سے جو کربلا میں گئے تھے ان میں سے ابھی 7 اجنہ ایسے باقی ہیں جو فرش عطا پر بیٹھ کے ہمارا سلام کربلا تک پہنچا. صرف فطروس ہمارا سلام نہیں پہنچاتا یا ملائکہ نے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہم کو حیات دی. انشاءاللہ میں ثابت کروں گا کہ وہ اجنہ ابھی بھی موجود ہے. باقاعدہ عبداللہ بہجت صاحب نے پیش کیا ہے کہ ان کی عمر کیا ہے. ان کی وہ بھی ملاقات کرتے تھے، بہت سے آیات ہیں جو اجنہ سے ملاقات کرتے ہیں اور باقاعدہ ان سے تفصیلات روایتیں ملی ہیں. انشاءاللہ عرض کروں گا اس وقت فرصت نہیں ہو، جیسا کہ ہم سے کہا گیا ہے 1 گھنٹہ سے آگے نہ بڑھنے پائے. 7 منٹ اور بچا. سلوات بھیجنا لہذا آخر بیان یقین جانیے کہ بہت سی چیزیں انشاءاللہ آئیں گی تو یہ آپ کا نصیب ہے، آپ کی قسمت ہے کہ آپ کس کے بغل میں بیٹھے ہوئے آپ کو احساس نہیں. ہو سکتا ہے کہیں امام زمانہ تشریف رکھتے، ہو سکتا ہے کہیں میری شہزادی آئے. ہاں بس یقین جانیے شہزادی کو بڑا اس بات کا خیال تھا، بڑا ملال تھا کہ یقیناً ایسے وقت میں جب یہ قربانی ہوگی نہ ہم ہوں گے نہ میرے بابا ہوں گے تو رونے والا کون ہوگا. میں کہوں گا شہزادی آئیے، دیکھیے حالات اتنے خراب ہیں لیکن محبت رکھنے والے حاضر ہیں، محبت رکھنے والے حاضر ہیں اور یہی ان کا احساس ہے. اس لیے کہ جو بھی فرش عطا پر بیٹھتا ہے پہلی فضل سے 4 رات سے لے کر کے جب تک فرش عطا پر آتا ہے اس کو حدیثوں کے تحت یہی احساس ہوتا ہے کہ یقیناً ہر چیز کے دھلنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز مقرر ہے. اگر کپڑا نجس ہو جائے یا کپڑا خراب ہو جائے تو اس کے لیے صابن ہے، اس کے ذریعے سے دھل دیا جاتا ہے. بدن پر کچھ عارض ہو جائے تو اس کے لیے صابن ہے. لیکن روح پر جو گرد و غبار جم جاتے کیسے دھلا جائے مولا حسین. آپ نے کربلا میں ایسا انتظام کیا ہے کہ 9 مہینے تک مسلسل اگر ہمارے دلوں پر غرض و غبار غیبت و برائی کے آگے ہیں تو جتنا آنسو بہاتے جائیں گے ہماری روحانیت پاک
सुकून से हुसैन कदम आगे बढ़ाते हुए अपने नाना के मज़ार पर जाते, पार्टी बैठ के कहते नाना जान आपका मुजाविर, कब्र नाना के मुजाविर हुसैन आया हुआ है। फरियाद करते रहे, आंसू बहाते रहे। फिर इमाम हसन की कब्र पर पहुंचे, बड़े सुकून से जाके बैठ गए। लेकिन रिवायत कहती है कि जब माँ की कब्र में जाना हुआ तो ऐसे हुसैन नहीं गए, बल्कि जैसे कब्र फातिमा को देखा अपने आप को गिरा दिया। अरे कोड़ी और गुटलियों से ऐसा चलना शुरू किया जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ की आगोश में जाता। हाँ हो सकता है हुसैन ने जाके याद दिलाया हो, इसलिए कि बचपन में एक मुआहदा किया था हुसैन ने आकर देखो कि हमारी शब है, चांद रात की शब है, ये जो है शब अव्वल मुहर्रम है। एक जुमला मैं आप पेश करना चाहता हूँ कि माँ और बेटे में कितनी मोहब्बत है। मौला अली का जुमला आपके ज़हन में आ रहा होगा, इसलिए कि जब माँ को कफन दे लिया है, शहजादी को उसको कफन देने के बाद मौला अली ने आवाज बुलंद की, अरे मेरे बेटो बेटियों आओ, अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो। एक एक करके आते जा रहे। जनाब ज़ैनब ने आके आखिरी सलाम किया, उम्मे कुलसूम ने आके आखिरी सलाम किया, इमाम हसन भी आ गए। लेकिन हुसैन वालिदी खड़े होकर कहते मादर गिरामी आपको याद है जब तक आपने बुलाया नहीं आपका हुसैन हाजिर नहीं हुआ। इतना कहना था बंदे कफन खुल जाता है तो हाथ नमूदार हुआ। मेरा दिल कहता है हुसैन सीने पर ले करके कुछ मुआहदा कर रहे हैं। मादर गिरामी इतनी मोहब्बत है कि मेरे लिए दोनों हाथों को मरने के बाद शहादत के बाद बुलंद कर दिया। आपका हुसैन प्यासा नहीं है, आपका हुसैन भूखा नहीं है। अरे जहाँ भूखा और प्यासा 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद किया जाएगा, आए मेरी माँ आ जाइएगा। हो सकता है करबला के मैदान में हुसैन 10 मुहर्रम को छूम न रहे हो, बल्कि कभी दाहिनी तरफ देखते हो, कभी बाईं तरफ देखो, मेरी माँ नजर नहीं आ रही है। अरे जैसे ही अपनी माँ को मक्तल में देखा, माँ की आगोश में हुसैन ने अपने आप को गिरा लिया। मेरी माँ आ चुकी है, बचपन में हुसैन से वादा नहीं किया था, आज निभा रही है मेरी माँ अपनी माँ। और दुआ भी करते परवरदिगार इस जिक्र का वास्ता यकीनन जो बीच में आयात रिवायात और ऐसे अनफुस के साथ, ऐसे नफसों के साथ कि जिसमें मोहब्बत विलायत की नफस है, परवरदिगारी नफूस का वास्ता, इन नफूस कुदसिया का वास्ता, इनकी सांसों का वास्ता, इनकी इंसानियत का वास्ता, अदादारों का वास्ता, करबला में जहाँ जहाँ अदादारी हो रही परवरदिगार उस सबकी हिफाजत फरमा, अदादारों की हिफाजत फरमा, मजलिसों की हिफाजत फरमा, आलम की हिफाजत फरमा, ताज़िए की हिफाजत फरमा। परवरदिगार इस वबा से सारी दुनिया में जितने भी खुसूस अदादार हैं, मौला के चाहने वाले हैं, इंसान उन सब की हिफाजत फरमा। परवरदिगार जितने भी अदादार और अदादारी और ताज़िया और जुलूस के दुश्मन उन सबको निस्नाबूद फरमा। परवरदिगार यकीनन अगर हमारे ताज़िया के खिलाफ, अदादारी के खिलाफ, अलग के खिलाफ कोई साजिश हो रही है तो साजिश करने वाले को निस्नाबूद फरमा दे, फिरौन ज़मान को निस्नाबूद फरमा दे, क़ारून ज़मान को निस्नाबूद फरमा दे। ऐसे जालिम को जो हम पर रहम नहीं कर रहे परवरदिगार उसको निस्नाबूद फरमा दे। हमारी इबादत को कबूल फरमा, हमारी ताअत को कबूल फरमा, हमारी अदादारी को कबूल फरमा, हमारी मोहतरम से बिना को कबूल फरमा, इनके घर में बरकत इनायत फरमा, रौनक इनायत फरमा, तमाम अदादारों के घर में बरकत इनायत फरमा, हमारे तबर्रुकात को कबूल फरमा ले, हमारी वाज को कबूल फरमा ले, हमारी नसीहत को कबूल फरमा ले, आयात को कबूल फरमा ले, रिवायात को कबूल फरमा ले। परवरदिगार इस मजलिस को हम सब के लिए ज़ख़ीरे क़ब्र व आखिरत करार फरमा। परवरदिगार जितने यहाँ पर मरूमीन आके बैठे हैं इन सबको माफ़ फरमा दे, इन सबको मग़फ़िरत फरमा दे। परवरदिगार हम सब के इस्तिग़फ़ार को कबूल फरमा ले, हमारे तौबा को कबूल फरमा ले। परवरदिगार जिस शान से 1400 साल से अदादारी होती आई है, यकीनन ये अभी पहली शब है, लेकिन तेरे करिश्मे में, तेरी करामत में, तेरे मोजज़े में कोई कमी नहीं है। तो मोजज़ा दिखा सकता है, अज़ाब थोड़ी देर में टल जाता है, पल्ला में देर लगती है। परवरदिगार यकीनन हम यहाँ पर इक़रार करके गुनाहगार हैं, हम लोगों ने बहुत गुनाह किया, हमारे
وبا ہے، یہ بلا ہے پروردگارا، اس بلا کو ہم سب سے مرتفع فرما دے، ہم سب سے رفع فرما دے، ہم سب سے دفع فرما دے، ہماری شہزادی کو ہمارے اعمال سے راضی فرما دے، ہمارے امام زمانہ کو ہمارے اعمال سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔